प्यारे बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में अध्ययन करेंगे पाठ 3 संधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। किसका मेल? वर्णों का मेल। दो शब्द हैं, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब ये आपस में मिलते हैं तो उनके मेल से जो परिवर्तन होता है शब्द में, उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। दो वर्णों की संधि की, उससे नया परिवर्तन हुआ, शब्द बना। इसी परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। तो संधि किसे कहते हैं? स्वर संधियों के भेद दो उदाहरणों सहित लिखिए। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, वर्णों का मेल। जो दो शब्द हैं, उन शब्दों में जो वर्ण है, अंतिम वर्ण और पहला वर्ण, उनके मेल से जो शब्द बनता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। और इसकी परिभाषा बनेगी, दो निकटतम वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहा जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, इसमें है विद्याधन अर्थी। तो विद्या एक वर्ण हो गया आ, दूसरा वर्ण हो गया आ। तो विद्या इसका अंतिम वर्ण, जैसे पहले बताया है कि शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये आपस में मिलेंगे तो उसमें परिवर्तन होगा, नया शब्द बनेगा। जैसे इसमें बना है विद्यार्थी। वैसे दूसरा है परिधन ईशा। ये ईशा नहीं होना था, यहाँ पे अक्षा होना था सा की जगह। परिधन इच्छा, तो तब होना था परीक्षा। तो ई और ई ये दो वर्ण हैं, इनके मिलान से बना परीक्षा। मूल्यधन अंकन। तो मूल्यधन अंकन, यह आ का क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। तो क्या बन गया? मूल्यांकन। तो इसमें दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं और दो वर्णों के मेल से ही संधि का रूप बन रहा है। तो दो निकटतम वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आएगा उसे ही हम संधि कहेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया है स्वर संधियों के भेद दो उदाहरण सहित लिखिए। तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब यहाँ पे है पहला स्वर संधि। अब स्वर संधि के भी भेद हैं और स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व आपको पता है और दीर्घ आपको पता है, जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ अपने ही समरूप ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलते हैं तब क्रमशः आ ई और उ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब ये अ ई उ अपने किसी समरूप या आ ई उ इससे इनका मेल होता है तो वहाँ क्या बन जाएगा? दीर्घ संधि बन जाएगी। तो वहाँ क्या बनेगा? अ। जैसे यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, पर धन अधीन। तो पर आ है, रा में क्या आ रहा है? अ, क्योंकि रा व्यंजन है तो व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। तो रा में क्या है? अ, पर अ आया, कौन सा? ह्रस्व। और अधीन आ क्या है? ह्रस्व है, ह्रस्व स्वर है। तो आ का क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा। जैसे इसका नाम है दीर्घ, ये आगे जाके क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा। दीर्घ आता है बड़ा। अ का आ बन जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? पराधीन। वैसे दूसरा उदाहरण देख लीजिए, देव धन आलय। देव वा में क्या आ है? ये तो हमको पता है। धन आलय, आ स्वर है तो इसमें अ और आ यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? अ, और दीर्घ स्वर क्या है? आ। तो देव धन आलय, तो आगे जाके क्या बोल रहे हैं? ये दीर्घ ही बनेगा तो क्या बन जाएगा? देवालय। तो इस प्रकार से ये दीर्घ संधि के 2 उदाहरण मैंने आपको समझाए। इसके बाद है स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ आ का मेल ह्रस्व या दीर्घ ई उ अथवा री से होता है तो ये क्रमशः ए ओ अर में परिवर्तित हो जाते हैं।
तो गुण संधि में क्या होगा, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर हो, और इनका मेल किससे हो, ह्रस्व स्वर, दूसरा शब्द का जो ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है उससे क्या हो जाता है, मेल हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। जैसे स्वाधन इच्छा, स्वाधन इच्छा क्या हो जाएगा, स्वेच्छा। महाधन इंद्र, आ और ई का क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, महेंद्र। तो इस प्रकार से गुण संधि थी। तीसरा जो भेद है स्वर संधि का वह है वृद्धि संधि। जैसे इसका नाम ही है वृद्धि, तो जब अ या आ का मेल ए या आई अथवा ओ या औ से होता है तो ये कर्मशः आई और औ में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब इनका दीर्घ बनेगा। कैसे, देख लीजिए, उदाहरण देखते हैं। एक धन एक, तो आ एक, इसमें आ है और एक ए हो गया, आ और ए का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बनेगा, एक एक। मत धन ऐक्या, मत आ रहा है, धन ऐक्या, तो ये आगे जाके क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा, ये क्या बनेगा, मतैक्या। तो ये वृद्धि संधि थी। इसके बाद है यण संधि। जब ई ऊ तथा री के बाद भिन्न स्वर आते हैं, अगर इनके बाद जो मैंने ई ऊ तथा री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या होगा, ई का या बन जाएगा, ऊ का वा बन जाएगा और री का रा हो जाएगा। तो इसी परिवर्तन को ही यण संधि कहेंगे। कैसे, देख लेते हैं। अति धन अंत, अति ई और आ का क्या बनेगा, या बन जाएगा, तो आगे जाके क्या हो जाएगा, अत्यंत, क्योंकि कहा समझाया गया है कि ई और आ का क्या बन जाएगा, या बन जाएगा, तो क्या हो गया, अत्यंत। यदि धन अपि, ई और आ का क्या बनना, या, क्या बन जाएगा, यद्यपि। तो ये इसके उदाहरण थे यण संधि के। इसके बाद है अयादि संधि, जो पांचवा भेद है स्वर संधि का, अयादि संधि। तो जब ए आई ओ तथा औ स्वरों के बाद भिन्न स्वर आते हैं, किसके बाद, ए आई ओ औ, इन स्वरों के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आता है तो ए का क्या हो जाएगा, आई बन जाएगा, और आई का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आव हो जाएगा। ये परिवर्तन इस प्रकार इनमें आ जाएंगे। उदाहरण देख लेते हैं। ने धन अन, तो ए धन अन, तो आ गया, अलग स्वर आ गया, ई ए ओ औ से अलग स्वर क्या आ गया, आ गया, तो ने धन अन, तो ये क्या कर रहा है, ए और आ का क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नयन। यहाँ पे नयना आ रखा है तो ये नयन होना चाहिए, नयन। फिर इसके बाद है पौधन अक, पौधन अक, तो पौ औ धन अक, तो औ और आ का क्या बन जाएगा, आव, क्या बन जाएगा, आव, तो ये हो जाएगा पावक। तो बच्चों ये थी स्वर संधि और उसके भेद। और ऐसे आप और स्वर संधि के, दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है, इनके और एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे और नए ऐसे उदाहरण आप देखेंगे, ऐसे शब्द बनाएंगे जो दीर्घ संधि के हों, गुण संधि हो, जिसमें वृद्धि संधि हो, यण संधि हो, अयादि संधि हो। ऐसे आप कई और एग्जाम्पल बना सकते हैं, इनके और उदाहरण आप बना सकते हैं। अब दूसरी जो संधि है वह है व्यंजन संधि। व्यंजन और व्यंजन ध्वनि अथवा व्यंजन और स्वर ध्वनियों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। कैसे, उदाहरण देख लेते हैं।
जगत धन अम्बा, तो जब व्यंजन व्यंजन मिल जाते हैं तो नया विकार उत्पन्न होता है, नया परिवर्तन होता है व्यंजन संधि में। जैसे जगत धन अम्बा, तो ता और आ यहाँ पे व्यंजन और स्वर का वर्ण का मेल हो रहा है, तो इनसे जो परिवर्तन हुआ वो हुआ जगदम्बा। सत धन जन, ता क्या है? व्यंजन है। जा क्या है? व्यंजन है। जब ये दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो नया शब्द बना सज्जन। तो ऐसे आप और एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, इसके उदाहरणों को आप अधिक से अधिक कर सकते हैं। और जो अंतिम संधि है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग आपको पता है, आहा ये विसर्ग में आता है। जैसे अंग आहा, जो आगे दो बिंदु लगे रहते हैं वो उसको हम विसर्ग कहते हैं, बिंदु नहीं कहते, उन्हें कहते हैं विसर्ग। तो विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन ध्वनियों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। कब? विसर्ग के साथ, या तो उसके साथ स्वर हो या अथवा व्यंजन हो। तो विसर्ग के साथ जब स्वर हो अथवा व्यंजन हो, मतलब स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, तो विसर्ग के साथ जब ये मिलते हैं स्वर या व्यंजन, तो इन ध्वनियों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है नमः धन ते। नमः विसर्ग आ रहा है, धन ते, तो ते क्या हो गया? व्यंजन हो गया, तो क्या बन गया? नमस्ते। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, मनहा धन हर। मनहा ये विसर्ग इसमें है, धन हर, तो क्या हो गया? व्यंजन इसमें आ रहा है, तो क्या बन जाएगा? मनोहर। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया संधि के बारे में, और संधि के कौन कौन से भेद हैं, फिर स्वर संधि के कौन कौन से भेद हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। और सभी बच्चे जो ये संधियाँ हमने पढ़ी है, उन संधियों के जो और उदाहरण आप अपनी तरफ से करेंगे, स्वयं से उन शब्दों को ढूंढेंगे और उन शब्दों में पता करेंगे कि इनमें कौन कौन सी संधियाँ हैं। तो सभी बच्चे इस पाठ को, इस अभ्यास को और इसके जो उदाहरण हैं, ये जो संधियाँ हैं, इनको करने का प्रयास करेंगे और आप लोग अवश्य इसको करेंगे।